मैं विकलांग नहीं हूँ मैम, मैं ताकत हूँ। से चलते हैं और ये चलते हुए आए हैं। शासन और प्रशासन को सद्बुद्धि दे और हमारी गुहार को सुने सरकार। छत्तीसगढ़ जो इन दिनों प्रदर्शन को लेके जाना जा रहा है। कई प्रदर्शन हुए, कई लोगों की मांगें पूरी हुई और इसी प्रदर्शन के बीच एक और कड़ी जुड़ चुकी है कर्मचारियों की, चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की, जो सफाई कर्मचारी हैं। जगदलपुर से ये लोग चल कर आए हुए हैं और यहाँ पे लगभग 1 महीने से बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। और इसी जगदलपुर के जो काफिला जहाँ से चला था वहाँ उसमें एक दिव्यांग व्यक्ति भी शामिल थे। उसके बारे में हमें क्या नाम है आपका? हाँ, उसके बारे में हमें सुबंधु नाग जी बताएंगे कि उनका इस दौरान पूरा जो सफ़र रहा कैसा रहा, किन किन परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा। फिर हम आपको उन व्यक्ति से भी मिलवाएंगे जो इस पूरे सफ़र को करके आए हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं और किन किन परेशानियों के साथ पहुँचे हैं वो भी आपको बताएंगे। जी, हम लोग 24 जून को कोंडागांव जिले के बनिया गांव से हम लोग ने वहां के मंदिर प्रांगण से ये पदयात्रा आरंभ करा था और वहां से हमारे साथ कई माताएं अपने बच्चों को लेकर आए थे और कई हमारे दिव्यांग साथी भी आए थे। उनमें से एक हमारे कोड़िया भाई हैं, इनका मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं उनको दिखाइए। वो ऐसे चलते हैं और ये चलते हुए आए हैं। 2-3 मिनट रुकने गाड़ी में बैठते थे, उसके बाद चलते ही आए हैं। 300 किलोमीटर पदयात्रा इन्होंने हमारे कंधों से कंधा मिलाकर ये भाई हमारे साथ रायपुर पदयात्रा पहुँचे हैं। और ऐसे लोगों की गुहार भी शासन नहीं सुन रही है। कोई भी शासन सरकार इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, मुझे तो ये कहने में भी शर्म आ रही है। और महतारी दूधमुए बच्चों को लेकर माताएं भी यहाँ तक आए हैं रायपुर तक, और उसके बाद भी शासन प्रशासन के कानों तक जूं भी नहीं रहेंगी। और अभी हम अन्न जल त्याग कर यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं, उसके बाद भी हमारी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। मैं चाहूँगा कि शासन और प्रशासन देखे, सुने और अपने कुंभकर्णी नींद से जागते हुए हमारे मांगों पर विचार करें। आपको हम उन दिव्यांग व्यक्ति से मिलवाते हैं जिनको आपने अभी देखा, जो इतनी दूर जगदलपुर से रायपुर तक चल कर आए हैं। कितनी दूरी होगी वहाँ से 300 किलोमीटर है जगदलपुर से। करीब करीब 300 किलोमीटर जगदलपुर से रायपुर पड़ता है और 300 किलोमीटर तक ये जो व्यक्ति हैं, दिव्यांग व्यक्ति, वो चल कर आए हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि इनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा इस दौरान। आपका नाम? कोड़े राम कश्यप मैम हो, भगवान ऊपर वाला जानता है। जैसे मैं चला हूँ वही है, उसी का दिन है जहाँ मैं इस स्थल या धरनी स्थल में पहुँचा हूँ। अगर सरकार हमारी बातों को मानती है तो नियमितीकरण किया जाए। हम यही चाहते हैं, हमारे बाल बच्चे भी हैं, हम 10,000 में काम नहीं चलता है मैम, घर परिवार भी चलाना बहुत कठिन परिस्थिति है। यही चाहते हैं मैम। कितनी मांग है आपकी, मतलब कितना वेतन बढ़ाया जाए? मैम अभी सरकार कितना देगी तो हो जाने, लेकिन हम लोग को नियमितीकरण किया जाए। क्या दिक्कत है आपको? हम मैम पैर से ही दिक्कत है और हाथों में भी दिक्कत है, दिव्यांग हूँ। आप इसको कमजोरी मानते हैं कि ताकत मानते हैं? मैम कमजोरी तो नहीं मानता हूँ, ये नहीं लगता है कि मुझे गर्व है। मैं ताकत भी दिखाना चाहता हूँ कि सरकार हमको कितना गुमराह करेगा, लेकिन ताकत उन्हीं को दिखा देंगे मैम। आपकी आंखों में मुझे एक उम्मीद दिख रही है कि आपकी मांगें पूरी होंगी, क्या लगता है? हाँ बिल्कुल मैम, हमारी आँखों से लगता है कि हमारा नियमितीकरण किया जाए, लेकिन लगता है मुझे ताकत है, विश्वास है किस चीज़ पे विश्वास नियमितीकरण का होगा? सरकार से। मैं भी अच्छा पैर रहता तो मैं भी कुछ करता, लेकिन इतना ही विकलांग होने के नाते कि मुझे गर्व है कि उस चीज में आप विकलांग नहीं हैं, आप में बहुत ताकत है। मैम। आप में बहुत ताकत है। आप 300 किलोमीटर से चल के आए हैं, पैदल चल के। बिल्कुल मैम, तो आप विकलांग नहीं हैं। मैं विकलांग नहीं हूँ मैम, मैं ताकत हूँ। इसे जो आपको इस रूप में देख के घृणा करते हैं वो लोग विकलांग हैं, अपनी मानसिकता से विकलांग। हाँ वो चीज जी मैम। कभी कभी समाज में आपको इस रूप से देखा जाता है? नहीं मैम, अगर मुझे ऐसा सोचा जाए तो मैं खुद कमज़ोर हो जाता। इस विषय में मुझे ऐसा कोई ऐसा नहीं बोले हैं कि ये विकलांग है। क्या नाम बताया? कोड़िया राम कश्यप मैम। तो ये हैं कश्यप जी, जिन्होंने बताया कि इनकी पूरी जर्नी, मतलब जो
वहाँ से चल के आए हैं, कैसी रही, क्या रही और कितनी दिक्कत परेशानी को इन्होंने सामना करना पड़ा। और ये अपनी दिव्यांगता को कमज़ोरी नहीं मानते हैं, ये ताकत मानते हैं। ये मिसाल है उन लोगों के लिए जो घर पर बैठे रहते हैं और ये सोचते हैं कि हम बैठे बैठे क्या करें। आपको इनसे सीखना चाहिए कि इनके पास वो क्षमता भी नहीं है जिनके पास जो आपके पास है, लेकिन ये अपनी दिव्यांगता के साथ भी यहाँ पे चल कर आए हैं, अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ना बहुत बड़ी बात होती है और वो इन भाई साहब ने करके दिखाया है। इन्होंने बताया है कि कोई भी कमज़ोरी हमारी मानसिकता होती है, हमारी शारीरिक कमज़ोरी हमें रोक नहीं सकती है।